अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है नूरुल ईमान और आप देख रहे हैं शाहीन्स टीवी। आज का हमारा टॉपिक है क़िस्सतुल अंबिया सीरीज़ का हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या पार्ट 1। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उनका पेशा क्या था और किस तरह उनका खाना बनता था। ये सब कुछ उनका पेशा, वो नजूमी भी थे, यानी इल्म नजूम भी वो जानते थे, सितारों को देखकर लोगों का कल बताना भी जानते थे, और साथ ही साथ वो दर्जी थे, यानी कपड़े सीते थे। और कपड़े सीने का किसी किस्म की जो रकम है वो नहीं लेते थे, मुफ्त में कपड़े सिलाई करते थे। और वो उस्ताद भी थे, और उनकी उस्तादी की वजह से ही उन्हें लक़ब मिला अदरीस का। ये तमाम काम हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम अंजाम देते थे। जैसे हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का मोजा था कि अल्लाह ताला ने उन्हें खुद ये मोजा अता किया हुआ था कि वो सितारों को देख के लोगों का कल बता सकते हैं, और जिसको अल्लाह चाहता है वही ये कर सकता है, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई भी लोगों का कल नहीं जानता है। जैसे हज़रत यूसुफ़ का ये था कि वो हर ख्वाब की जो है वो ताबीर जानते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये था कि वो मिट्टी से परिंद बनाते थे और उनमें अल्लाह का नाम लेकर फूंक मारते थे तो वो ज़िंदा होकर बाकायदा उड़ने भी लग जाते थे। इस तरह ही हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का भी मौजज़ा था। एक दिन उनके पास एक शख्स आया, और यानी उनका जो खाना आता था जन्नत से वो लाया, लेकिन वो इंसान था या कौन था ये वो नहीं जानते थे, और वो अजनबी था, पहले वो नहीं लाता था। तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से देखकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने उसी के साथ बैठकर खाना खाया। फिर उसने ख्वाहिश की कि हम जो है मैदान में जाते हैं और अब कुछ मीठा ऐसे कुछ फल वगैरह खा लेते हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम और वो अजनबी जो था मिलकर चले गए एक मैदान में। वहाँ उन्होंने एक फल की तरफ उस अजनबी ने इशारा किया और कहता है कि हम ये खा लेते हैं। तो इस पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वही फल है जिससे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खाने से मना किया था, और हम अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करेंगे, ये फल हराम है, हम इसे नहीं खाएंगे। तो उन्होंने वो फल नहीं खाया और वापस चले गए। फिर उन्होंने एक बाग में पहुँचे जो था अंगूरों का बाग। उस पर फिर उस अजनबी ने कहा कि हम यहाँ से अंगूर खा लेते हैं। इस पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया कि ये अंगूर जो हैं ये भी हराम है, क्योंकि इन्हीं से जो है शराब बनती है, और क्योंकि शराब हराम है इसलिए हम ये नहीं खाते, हम कुछ और खा लेते हैं। वो दोबारा ऐसे ही गए, सफ़र करते करते उन्हें रास्ते में एक बकरी नज़र आई। तो उस शख्स ने, अजनबी ने दोबारा कहा कि हम इस बकरी को खा लेते हैं। इस पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया कि हम नहीं जानते ये बकरी किसकी है, कौन इसका मालिक है, तो इसलिए हम इस बकरी को भी नहीं खा सकते। उस अजनबी ने यह भी कबूल किया, और दोबारा जो है इस तरह इधर उधर वो जाते रहे। 3 दिन लगातार उस अजनबी के साथ हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को सफ़र कर कर ये तो यकीन हो चुका था कि वो जो है अजनबी वो इंसान नहीं है, वो कोई और ही मखलूक है, या कोई वो जिन है या कोई फ़रिश्ता या शैतान का कोई रूप, ऐसा कोई भी है वो, लेकिन वो इंसान नहीं है, बनी नूह नहीं है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं है। फिर उन्होंने उस अजनबी से पूछा कि मैं ये तो जान चुका हूँ कि तुम इंसान नहीं हो, तुम इतने दिनों से 3-4 दिनों से मेरे साथ हो, अब मुझे ये बता दो कि तुम आखिर हो कौन। तब उसने इसके जवाब में क्या कहा, और उसने अपनी असलियत बताई है, झूठ मूठ में कुछ कह दिया। और फिर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का आगे से क्या रिएक्शन था, ये सारा माजरा हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।